यहाँ पे है ये वीकली प्लान, इसको एकदम अच्छे से समझो। सारा सब्जेक्ट को हमने कवर किया है, वो सारे को कंबाइन करके एक निचोड़ निकालेंगे 50 से 60 क्वेश्चंस पर चैप्टर का, और वो सारा पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिलने वाला। चलो आगे देखते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने का क्या स्टेप है। बिना प्लानिंग के अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम 95% और 98% लेकर के आएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। अगर आपका टारगेट है कि मेरे को फोड़ना है जाकर के एग्जाम में, अच्छा परसेंटेज लेकर के आना है, आपको एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, और स्टार्टिंग से ही एक प्लान के साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वीकली एक्शन प्लान, जहां पे हम आपको बताएंगे हर वीक आपको कितने चैप्टर करना चाहिए, और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने तक आपको सारा चीजें इसमें बताने वाले हैं। वीकली प्लान अगर जो भी स्टूडेंट इसको इंप्लीमेंट कर लिया ना, गारंटी मेरे तरफ से 110% वो बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आएगा ही आएगा। तो चलो आपको एक एक करके बताते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि भैया आप बहुत सारा प्लान बता रहे हो तो हम कौन सा फॉलो करें। कोई भी एक प्लान फॉलो करो। हम बहुत सारा प्लान इसलिए बताते हैं ताकि जो भी आपके अकॉर्डिंग फिट फील हो कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, वो आप फॉलो करो। क्लियर है? कोई भी एक प्लान फॉलो करना। सबसे पहला यहां पे आपको यह समझना होगा कि पूरा प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता रहेगा कि टाइम ही कितना है, आप प्लान कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, हम पिछले भी कुछ वीडियो में बताए हैं कि आपका जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो अप्रैल से मान के चलो, ठीक है। मार्च लगभग लगभग खत्म है, किसी किसी स्टूडेंट के पास कुछ दिन होगा, बट उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो अप्रैल से लेकर के यहां से आपका जो एग्जाम होता है वो जनवरी फरवरी में होगा नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो यहां पे भी हम टाइम कैलकुलेट नहीं करते हैं। मेरे पास टोटल 10 मंथ है। 10 मंथ में से 70% टाइम आपका प्रिपरेशन में जाना चाहिए, और लास्ट का 30% जो टाइम होता है ना, वो आपका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मींस अक्टूबर एंड तक। अब अगर हम लोग इस 7 मंथ को 30 से कैलकुलेट करें तो ये आपको 210 डेज दे रहा है। लेकिन अगर इसको हम लोग वापिस वीक में कन्वर्ट करें तो वीक में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो वापिस ये 30 आता है। इट मींस आपको 30 वीक में अपना सारा सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलना है। और इसमें हम आपको बैकअप टाइम भी दिए हुए हैं और रिवीजन टाइम भी दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत बार डाउन हो जाते हैं तो 2 4 दिन इधर उधर निकल जाता है। उसके लिए हम बैकअप टाइम का भी इसमें रखे हुए हैं। चलो एक एक करके आपको प्लान बताते हैं, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। यहाँ पे है ये वीकली प्लान, इसको एकदम अच्छे से समझो। सारा सब्जेक्ट को हमने कवर किया है। यहां समझो, यहां पे आपको वीक नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका वीक नंबर 1 2 3 4। 4 वीक का पहले प्लान देखो, आपको पूरा 30 वीक का प्लान देने वाले हैं। यहां पे पहले वीक में आपको एक नंबर सिस्टम, रियल नंबर करना है और केमिकल रिएक्शन करना है। फर्स्ट वीक में आपको 2 चैप्टर ही बस करने हैं, और आपके जो भी माइनर सब्जेक्ट है ना, उसके लिए हम फिक्स कर दिए हर दिन 30 मिनट। उसको 30 मिनट आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट करके पढ़ते रहना। फिक्स कर दो माइनर सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट, बहुत होता है, बहुत होता है ये टाइम, ठीक है। हर दिन 30 मिनट, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। बाकी यहां पे देखो आप, फर्स्ट वीक में रियल नंबर, केमिकल इक्वेशन। सेकेंड वीक में जब आप आओगे तो सेकेंड वीक में आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 करना है और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करना है। थर्ड वीक में जब आप आओगे आपको पॉलिनोमियल का चैप्टर पॉलिनोमियल करना है मैथ्स में, और साइंस में एसिड बेस एंड सॉल्ट करना है। और फोर्थ वीक में आपको इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करना और एक सिविक्स का करना है। अब एक चीज आपको बताते हैं, मेरा टारगेट है हर वीक 2 चैप्टर कंप्लीट होने का। अब आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसको इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मींस आपको अगर लगता है कि हम मैथ्स के साथ एसएसटी का एक चैप्टर कंबाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कंबाइन कर लेना। क्लियर है? मेरा पर्पस है आपको स्ट्रेटेजी और प्लान देना, आप अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्लियर है? और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें है
कि हर एक 4 वीक जब आप प्रिपरेशंस करोगे, पढ़ोगे, तो 5th वीक आपका गैप रहने वाला है। ये गैप क्यों रहने वाला है? ताकि 2 पर्पस है। एक कि आप जो पढ़े हो उसको रिवाइज कर लो, अगर आप अच्छे से पढ़े हो सारा चीजें, और अगर थोड़ा बहुत कुछ चीजें छूट चुका है तो उसको यहाँ पे ये बैकअप टाइम भी काम करेगा आपका। कि कोई चीजें छूटा है, मान लो आपका एक चैप्टर छूट गया, तो भाई 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लो फटाफट से, और बाकी 5 दिन में सारा चीजें रिवाइज कर लो। क्लियर है? तो हर 4 वीक लर्निंग टाइम है, और उसके 1 वीक हमेशा आपको बैकअप या फिर रिवीजन टाइम मिलेगा। तो अब नेक्स्ट वीक में आ जाओ, वहां 5 वीक हो गया था। 6th वीक में आपको लीनियर इक्वेशंस करना है, मेटल नॉन मेटल करना है। 7th वीक में आपको हिस्ट्री चैप्टर 2, ज्योग्राफी चैप्टर 2। 8th वीक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, लाइफ प्रोसेस करना है। 9th वीक में आपको सिविक्स का 2 और इकोनॉमिक्स का 2 करना है। और 10th वीक हमेशा आपको गैप मिल जाएगा, जिसमें आप रिवीजन करो, या फिर अगर आपको लगता है कुछ चीजें छूट चुका है, उसको आप वहां पे बैकअप, एज अ बैकअप यूज करो। ठीक है, कोई चीजें छूट गया उसको वहां पे कर लो। और यहाँ पे लाइट का मतलब हुआ कि ये जो चीजें आप कर रहे हो इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लो, तो वो समझ में आ गया, इसके लिए वो रिवीजन का टाइम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आओगे तो यहाँ पे 11th वीक आपका एपी करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन साइंस में। 12th वीक में आपको करना है हिस्ट्री चैप्टर 3, ज्योग्राफी चैप्टर 3। 13th वीक में आपको ट्रेंगल करना है, रिप्रोडक्शन करना है। और 14th वीक में आपको करना है सिविक्स का चैप्टर 3, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। अब एक चीज आपको और बता दे, आप एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करोगे वो भी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में आगे लास्ट में, तो वो भी ध्यान से देख करके जाना। ठीक है, 15th वीक आपको गैप मिलेगा यहाँ पे, जिसमें आप रिवीजन करो, या फिर अगर कुछ छूट चुका है तो उसको वहां पे रिकवर कर लो। नेक्स्ट आता है 16th वीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक करना है, हेरिडिटी वाला ये तो पार्ट नहीं है, केवल हेरिडिटी रहेगा। 17th वीक में आपको अगेन एसएसटी से 2 चैप्टर। 18th वीक में ट्रिगोनोमेट्री और लाइट वाला चैप्टर। 19th वीक में आपको सिविक्स 4, इकोनॉमिक्स 4। और 20th वीक आपका अगेन रिवीजन के लिए रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ, इसको प्लान बोलते हैं यार, इसको प्लान बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, यहां पे आ जाओ वीक नंबर 21, ट्रिगोनमेट्रिक एप्लीकेशंस जो है और ह्यूमन आई। उसके बाद 22 वीक में आपको एसएसटी करना है। 23 वीक में सर्कल और इलेक्ट्रिसिटी करना है। 24 वीक में आपको सिविक्स का और इकोनॉमिक्स करना है। और 25th वीक आपका रहेगा गैप रिवीजन के लिए। नेक्स्ट आ जाओ यहां पे, वीक नंबर 26 एरिया रिलेटेड टू सर्कल और मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा। 27 वीक में ना यहां पे एक साइंस का चैप्टर रहेगा, और अगर कुछ चीजें बचा हुआ है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कुछ भी जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आपको कर लेना है लास्ट लास्ट मंथ में। 28 को आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करना है, और साइंस का यहाँ पे एक चैप्टर है उसको कर लेना है। और 29th वीक में स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी कर लेना है। और 30 वीक आपका अगेन गैप रहने वाला है। तो पूरा 30 वीक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। बोलोगे भैया इसके आगे, इसके आगे का अलग प्लान आएगा, वहां पे आपको कैसे रिवाइज करना है, क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, सैंपल पेपर कैसे बनाने हैं, बहुत सारा चीजें आपको बताने वाले हैं। प्लस हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पे मिलने वाला है। और जितने भी आपका साइड बुक है या क्वेश्चंस बैंक है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सारे को कंबाइन करके एक निचोड़ निकालेंगे 50 से 60 क्वेश्चंस पर चैप्टर का, और वो सारा पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। चलो आगे देखते हैं चैप्टर को कंप्लीट करने का क्या स्टेप है। हम इसको 7 स्टेप रखते हैं, थाला फॉर अ रीजन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चैप्टर को जब भी आप करने कंप्लीट करने जाओ ना, उसका रिव्यू करो। रिव्यू मतलब कि वो चैप्टर कैसा है। ये रिव्यू आपको कहां से पता चल सकता है? अगर आप वन शॉट वीडियो देखते हो तो वहां से पता चल सकता है, या खुद ही उस चैप्टर को थोड़ा बहुत पलट के देखो, वहां से भी पता चल जाएगा उसमें कितने टॉपिक्स हैं, कौन से बड़े टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, उसके बारे में परसेप्शन क्रिएट करो। और उस चैप्टर को पहले एक ओवरव्यू करो
क्लियर है? ओवरव्यू जब हो जाएगा उसके बाद सेकंड स्टेप में आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो और उसको समझना स्टार्ट करो और उस चैप्टर से रिलेटेड एक समझ अपने अंदर लेकर के आओ कि ये चैप्टर एक्चुअल में मेरे को क्या सिखाना चाहता है। वो चीजें आप सीखो उस चैप्टर से पूरा। थर्ड आता है, आपने सीख लिया, अब उसमें से बहुत सारा चीजें ऐसा होगा जिसको आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा, कुछ टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारा चीजें आप याद करो, लर्न करो। अब यहाँ पे 3 स्टेप में एक चैप्टर से रिलेटेड आप पूरा समझ चुके हो। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स यहां बनाना है। स्टूडेंट नोट्स कहां बनाते हैं, वीडियो देखते हैं नोट्स बनाते नहीं भाई। एक्चुअल नोट्स यहां बनाना है जब आप चैप्टर समझ चुके हो तब। दो नोट्स बनाना आप, एक लॉन्ग नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स। क्लियर है? जब नोट्स आपका बन गया उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं कहीं से भी, प्रीवियस ईयर हो, एनसीईआरटी हो, साइड बुक हो, आपको क्वेश्चन आंसर देखना है। फिर यहां से क्वेश्चन आंसर हर एक जगह से देख लोगे। अगर यहाँ पीवाईक्यू नहीं देखे हो तो अब पीवाईक्यू आपको देखना है कि इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। और यहां तक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आपको उसके नेक्स्ट में रिवीजन करते रहना है, रिटेन प्रैक्टिस करना है और छोटा छोटा अपना टेस्ट भी लगाते रहना है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करके कोई स्टूडेंट चला गया ना, गारंटी 98 मेरे तरफ से लिख के ले लो, ठीक है? तो ये होता है स्ट्रेटेजी और प्लान। बाकी कुछ मॉडिफिकेशंस करना है कर लेना। और कैसा लगा ये प्लान कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लियर है? और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कुछ कुछ चैप्टर कंप्लीट करके रखे हैं, तो भाई थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लो। अब हम बोले हैं इसको 1 अप्रैल से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको है कि नहीं मेरे को थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है, तो आप 1 वीक पहले ही स्टार्ट कर लो। समझ में आया? समझ में आया? आप अगर 1 वीक पहले से स्टार्ट करके चलोगे तो आपका उधर लास्ट में 1 वीक बच जाएगा, 2 वीक बच जाएगा। तो अपने हिसाब से चीजें करो। क्लियर है? थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना। आई होप आप लोगों को सारा चीजें समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में क्या कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? आपको इसमें कंप्लीट मैथ्स भी मिलने वाला है। क्लियर है? तो चलो, आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। कर लिए? चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में वाला है।